हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो हमने जो लास्ट लेक्चर में देखा था कि सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वहाँ पे कुछ जो भी चीज़ें हमने डिस्कस किए थे, तो आई होप कि वो सारे के सारे आपका वो कंफ्यूजन जो भी था मैटर को लेकर, ओके, वो सारे के सारे हो गया होगा। तो अभी हमें क्या देखना है कि जो हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट पॉइंट में हम छोड़ा था, वो जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स होता है, जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है, तो उसमें हमें छोड़ के चला गया था आपको। तो मतलब वहां से हम छोड़ के आप लोगों को चला गए थे, मतलब वहां से हम शुरू करेंगे। ओके, दैट डजंट मीन कि हम वैसे की वैसे मतलब आपको रख के चले गए। मैं ऐसा एक्चुअली नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आराम से पढ़ाने के लिए आपको। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, हम अच्छे से कर लेंगे इस चैप्टर। मैंने और एक बार बोलता हूँ आपको, इस चैप्टर अगर आपका अच्छे से हो गया तो समझो पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। इरेस्पेक्टिव स्टैंडर्ड 12 में भी आप अगर कोई बोर्ड एग्जाम दो इन फ्यूचर, ओके, तो आपको आराम से सारे के सारे चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। ओके, ये तो मैं आश्योर करता हूँ आप सबको। तो पहले हम क्या देखेंगे, तो इसमें हम कहाँ थे? एसआई यूनिट्स थे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो होता है एसआई यूनिट्स। ओके, तो उन्होंने बोला है कि जो एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहाँ पे सारे के सारे देश मिलके वहाँ बोल दिए कि देखो, हमारा 7 फंडामेंटल यूनिट रहेगा। कितना रहेगा? 7 फंडामेंटल यूनिट रहेगा। ओके, तो पहले मैं कुछ लिखता हूँ यहाँ पे। सो हम चैप्टर कौन सा था? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ओके, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो यहाँ पे हमने अ, मतलब चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 में हमें लेक्चर ये 2 है। ओके, अगर पहला लेक्चर आपने नहीं देखा तो पहले आश्योर कर लेता हूँ, आप जाके वो पहला लेक्चर देख लो और जान लो एक्चुअली में होता है क्या मैटर्स। ओके, मैटर्स होता है क्या एक्चुअली में। ओके, उसके बाद वो मैटर के बारे में हम जाने कि कौन सा टाइप्स का मैटर था एक्चुअली में। ओके, उसके बाद हम उसको फिजिकल अपीयरेंस अगर हम देखें, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो देखे थे हमने। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कि जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? और मेजर कर सकते हैं एक मैटर को। किसको? एक मैटर का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज को, जो प्रॉपर्टीज मैटर का वो प्रॉपर्टी है जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं। बस ये जो मेजर का सीन है ना भाई साहब, ये खतरनाक चीज है। ये हमें दिलाता है एसआई यूनिट। ओके, क्या देता है? एसआई यूनिट। ओके, क्या देता है भाई साहब? एसआई यूनिट। ये जो मेजरमेंट है ना फिजिकल अपीयरेंस को इस चीज का, वो देता है हमें। क्या देता है भाई साहब? क्या देता है? एसआई यूनिट। ओके, हमने देखा कि देखो, मेजरमेंट के लिए हमें 7 फंडामेंटल यूनिट को याद रखना चाहिए। बाकी सारे के सारे चीजें चार क्या है? डिराइव्ड यूनिट है। क्या है? डिराइव्ड यूनिट है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, ये क्या होता है भाई? सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, और एसआई यूनिट। ओके, ओके, ये क्या होता है? मैं थोड़ा देखता हूँ ब्लैक बोर्ड एक्चुअली में, जो स्मार्ट बोर्ड होता है वहाँ पे एक्चुअली सारे के सारे चीज़ें दिखाई दे रहा है कि नहीं। वेरी गुड, कुछ देर तक दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा वहाँ पे कैमरे को। ओके, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। ओके, फॉर कोऑपरेटिंग दिस। ओके, तो यहाँ पे हमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में ओके क्या देखना है? जो फिजिकल क्या है? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका मैटर का, उसको हम मापना है भाई, मेजर करना है। इसलिए हमें वो जो 7 फंडामेंटल यूनिट दिया गया। ओके, पहले अगर हम किस मैटर का, यहाँ पे रख देता हूँ, कुछ मैटर है यहाँ पे, मुझे पता नहीं ये कौन सा है, पर मैं खुद छूटा के मुंह उठा के आपके सामने ले आया भाई साहब। इसको मैंने ले आया, मैंने बोला भाई देखो, दुनिया में बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। उससे पहले हम मैट्रिक सिस्टम यूज करते थे, और ऐसा सिस्टम आने के बाद, माना आने से पहले हम मैट्रिक सिस्टम यूज करते थे, इंग्लिश सिस्टम यूज करते थे, वो दोनों गायब हो गए ऐसा यूनिट आने के बाद। मैं बोलता हूँ भाई साहब, इसका इसका ये जो मैटर है ना, उसके इस मैटर का मुझे लेंथ बताओ, मुझे लेंथ बताओ। इंडिया से कोई गया, उसने सेंटीमीटर में बोला, और मतलब लंदन से कोई गया, उसने मीटर से बोला, और कोई और दूसरा अरब में कोई आया और उसको पिकोमीटर में बोला, और कोई आया वो माइक्रोमीटर में बोला। ओके, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया शुरू। भाई देख,
कंफ्यूजन हो गया सर भाई, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री का डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट यूनिट होता है। ओके, इसलिए बोले कि देखो भाई साहब, हमें तो एक पर्टिकुलर यूनिट रखना है मेजरमेंट के लिए, उसको बोलते हैं एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट हम लेंथ के लिए, इस सारे के सारे कंफ्यूजन दूर करने के लिए, ओके, कि मास के लिए कि टेम्परेचर के लिए, हम एक ही एसआई यूनिट रखते हैं जो सारे देश मानेंगे। वो होता है सेंटीमीटर, नहीं होता है पिकोमीटर, माइक्रोमीटर, नानोमीटर, कुछ नहीं होता है। वो लेंथ के लिए होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। ओके, उसके बाद इसका कुछ मास होगा। क्या होगा? मास होगा। क्या होगा? मास होगा। मास के लिए हम रखते हैं केजी, जिसको बोलते हैं किलोग्राम। हम ग्राम में नहीं लेंगे कि क्विंटल में नहीं लेंगे। किसी ऑब्जेक्ट का मास हम ग्राम में नहीं लेंगे, क्विंटल में नहीं लेंगे। समझ में आ गया ना? हम लेंगे किसमें? केजी में। किसमें लेंगे? केजी में। समझ में आ गया? लेंथ, मास। उसके बाद आ गया टाइम। टाइम तो आता है डे में आता है टाइम, एक दिन, एक साल, एक महीना। ओके, तो एक जो सोलर सिस्टम का राउंड होता है वो कुछ भी होता है, एक साल होता है, एक लीफ ईयर होता है, ये सब टाइम में जाता है। तो टाइम का एक्चुअली ऐसा यूनिट क्या होता है भाई? इतने सारे टाइम का यूनिट है, मतलब सारे दुनिया क्या मानेंगे? क्या मानेंगे सारे दुनिया? वो मानेंगे ये सेकंड को, जिसको होता है सेकंड। ओके, क्या होता है? सेकंड होता है। क्या होता है? सेकंड होता है। समझ में आ गया? इतना बात है कि समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ओके, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसके बाद और एक यूनिट होता है इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, CURRENT। इलेक्ट्रिक करंट भाई साहब देखो, हमें जूल्स में लिख सकते हैं, कॉलम्स में लिख सकते हैं। तो इसका यूनिट डिफरेंट डिफरेंट यूनिट आ गया। तो बोले भाई देखो, इसका जो यूनिट होना चाहिए वो होना चाहिए एम्पियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एम्पियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? एम्पियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एम्पियर। क्या होना चाहिए भाई? एम्पियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एम्पियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एम्पियर होना चाहिए। ओके, समझ में आ गया बात है? क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एम्पियर होना चाहिए। उसके बाद आ गया भाई, ये तो गया सेट 4, और उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट के बाद थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर में देखो, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, थर्मो, THER भाई, थर्मो भाई, थर्मोडायनामिक, THER, हम थर्मोडायनामिक, डायनामिक टेम्परेचर है। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर मतलब केल्विन लेते हैं, KELVIN, केल्विन। ओके, ये याद रखिए, स्पेलिंग थोड़ा देख लेना। ओके, तो थर्मो मीन्स थर्मोडायनामिक, मतलब हम सिर्फ टेम्परेचर नहीं लिख सकते हैं। क्या नहीं लिख सकते हैं? ऐसा यूनिट में उसको जो नाम होता है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर होता है। इज अ पर्टिकुलर थर्मो मीन्स हीट। हीट क्या होता है? थर्मो मीन्स क्या होता है भाई? थर्मो मीन्स क्या होता है? थर्मो मीन्स होता है क्या? हीट। क्या होता है? हीट। डायनामिक मोशन। ओके, जो टेम्परेचर का मोशन होता है ना, ओके, एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस को जो जाता है, टेम्परेचर मूव करता है, वो थर्मोडायनामिक मोशन को हम बोलते हैं। जो मेजर करेंगे वो चीज़ों को क्या बोलते हैं? केल्विन। ओके, समझ में आ गया बात है? क्या बोलते हैं? केल्विन। क्या बोलते हैं? केल्विन। ओके, तो टेम्परेचर का यूनिट, ऐसा यूनिट क्या हो गया? केल्विन। मतलब यहाँ पे मैं बोलता हूँ, यहाँ पे थोड़ा रोकता हूँ मैं, केल्विन से थोड़ा रोकता हूँ। सर हमारे पास 3 सेल्सियस मैंने टेम्परेचर स्केल है, यहाँ पे थोड़ा मैं बोलता हूँ कि हमारे पास सर क्या एक ही टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर के लिए एक ही केल्विन स्केल है? एक ही स्केल है क्या? मैं बोलता हूँ भाई साहब नहीं, एक ही स्केल तो कम कतई नहीं होता है। क्या नहीं होता है? एक ही सेल में तो कतई नहीं होता है भाई। और कितना सेल होता है? 3 स्केल होता है। क्या टेम्परेचर कितना स्केल का होता है? 3 स्केल का होता है। ओके, पहला होता है डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? डिग्री सेल्सियस, DEGRE, डिग्री। मैं व्हाइट बोर्ड यूज करता हूँ, डिग्री सेल्सियस, CALSIUS, डिग्री सेल्सियस। ओके, दूसरा आता है फ़ारेनहाइट। ओके, डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, DEGREFARENHEIT। इसको थोड़ा स्पेलिंग देख लेना, फ़ारेनहाइट, FARENHEIT। ओके, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, उसके बाद आता है डिग्री सेल्सियस और केल्विन। ओके, केल्विन आता है, जिसका यूनिट सिंबल होता है के। ओके, ये तीनों थर्मोडायनामिक टेम्परेचर होता है ना, ये तीनों हमें मतलब क्या, इस तीनों का तीनों स्केल हमारे पास है। टेम्परेचर,
मतलब मेजर करने के लिए, समझ में आ गया। तो इसको अगर जो फ़ारेनहाइट स्केल होता है ना, इसका एक पॉइंट याद रख लेना तुम लोग, इसका क्या रख लेना, एक पॉइंट याद रख लेना। वो पॉइंट क्या है भाई, वो पॉइंट ऐसा है कि ये जो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से कितना से 212 फ़ारेनहाइट तक इसका रेंज है, इसका स्केल का रेंज यह है भाई, दिखाई दे रहा है ना बोर्ड में। तो 32 डिग्री एफ से क्या रेंज है, क्या रेंज है भाई, 32 एफ से क्या रेंज है भाई, 32 एफ से क्या रेंज है भाई, 212 फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट तक। ओके, डिग्री फ़ारेनहाइट तक। ओके, केल्विन का याद रख लेना, ये नेवर 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 बी जीरो वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, ओके, जीरो नहीं होता है, नेगेटिव वैल्यू, ओके, नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू। ओके, अगर तुम्हें कोई बोल देगा ना भाई साहब -214 केल्विन, तो ये सरासर गलत है भाई, ये सरासर गलत है। कभी भी हमें नहीं मिलता केल्विन का नेगेटिव वैल्यू। ओके, बहुत मतलब सर कैसे नहीं मिलता, हम अब इंटर कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर देखेंगे। क्या देखेंगे हम, कितना मतलब कितना ऐसा यूनिट, 2 3 4, ओके, यहाँ पे 5 में है, पांचों में है, क्या किस में है, पांचों में, फिफ्थ में है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, नेवर बी नेगेटिव। ये दोनों पॉइंट को भाई याद रखना ना कैसे करके भाई, ये दोनों पॉइंट पूछ लेता है एग्जाम में। अगर केल्विन कभी भी नेगेटिव नहीं होता, समझ में आ गया बात है। तो उसके बाद उसके हम इंटर कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर देखेंगे। क्या देखेंगे, इंटर कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, इंटर कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ओके, इंटर कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर देखेंगे। क्या देखेंगे, इंटर कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर में बार बार चेक कर रहा हूँ कि बोर्ड में एक्चुअली में अच्छा वो आ रहा है। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, बोर्ड में आ रहा है सारी की सारी चीज़ें। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड द थिंग्स। ओके, सो यहाँ पे इंटर कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर हम दिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर हमें बोलता है कोई डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ओके, ये हो गया एक फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के बीच में एक रिलेशन। अगर कोई बोले कि फ़ारेनहाइट से हमें कन्वर्ट करके दिखाओ डिग्री सेल्सियस, हम यहाँ से इस रिलेशन से निकल देंगे। ओके, और वो क्या हो गया, केल्विन इज इक्वल टू 273.15, ओके, प्लस डिग्री सेल्सियस। ओके, 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस। ये दोनों रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये दोनों रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा इसको कर लो, थोड़ा इसको कर लो एवरीवन, थोड़ा इसको देख लो। ये जो यूनिट कन्वर्जन होता है ना, ओके, फ़ारेनहाइट हम कैसे डिग्री को डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम कैसे कि केल्विन से हम डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करेंगे। ये दोनों चीज़ मतलब इतना इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसे नहीं है कि तुम्हारा ये नहीं काम में आएगा। मतलब आगे जब तुम्हें कोई मतलब कैलकुलेशन करोगे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, यहाँ पे तुम्हें फ़ारेनहाइट में मतलब डिग्री सेल्सियस में दिया होगा, पर तुम्हें ऐसा यूनिट में उसको करना है केल्विन में, तो तुम्हें केल्विन में उसको करना है भाई साहब। तो मैं क्वेश्चन देता हूँ। ओके, क्वेश्चन है, मैं 2 मिनट दूंगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ओके, 2 मिनट दूंगा। 52 डिग्री एफ इज इक्वल टू डैश डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 2, इसको होमवर्क कर लेना। ओके, तो मैं बोलता हूँ 30 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डैश केल्विन। ओके, मैं 2 मिनट देता हूँ, 2 मिनट देता हूँ, ये 2 क्वेश्चन को करके दिखाऊँ मुझे। 2 मिनट, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, आई एम गिविंग यू ऑलमोस्ट 2 मिनट्स। ये 2 क्वेश्चन को मुझे करके दिखाओ तुम। 52 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डैश डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डैश केल्विन। ओके, ये दोनों चीज़ों को तुम करके दो मुझे पहले, इस दोनों चीज़ों को करके दो। उसके बाद हम देखेंगे अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, उसके बाद देखेंगे हम उसको वैल्यू पुट कर लो ना भाई, कितना है फ़ारेनहाइट में, यहाँ पे 52 पुट कर लेना। ओके,
52 पुट कर लेना, उसके बाद उसको सॉल्व कर लेना। ओके, और 30 डिग्री सेल्सियस में यहाँ पे 30 डिग्री पुट कर लेना, उसके बाद उसको सॉल्व कर लेना। ओके, मतलब यहाँ के कुछ हो जाएगा 300 समथिंग आ जाएगा, 300 एंड 3.15 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया? यहाँ पे उसको सॉल्व कर देने के बाद ये भी उसका वैल्यू आ जाएगा। समझ में आ गया बात है? ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस काइंड। ओके, उसके बाद हम देखेंगे अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। ओके, सम बेसिक कंसेप्ट में आता है अनसर्टेनिटी। देखो, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन, आप थोड़ा एक काम करना भाई, एक काम करना आप एक काम कर लेना, आप एक काम कर लेना, वो थोड़ा का थोड़ा वो जो होता है ना, वो अपना क्या होता है भाई, वो जो होता है ना अपना वो स्पेलिंग। ओके, अनसर्टेनिटी। ओके, अनसर्टेनिटी स्पेलिंग को देख लेना थोड़ा। यहाँ पे मुझे लगता है कि ये जो आई नहीं रहेगा, अनसर्टेनिटी हो जाएगा। ओके, मैं उसको चेक कर रहा हूँ। मुझे बार बार चेक करना होता है कि बोर्ड में, एक्चुअली में कैमरा में बोर्ड जो होता है ना, मैं फिट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उसको कर नहीं पा रहा हूँ। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। ओके, दिखाई दे रहा है ओके, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट में क्या होता है, हम जो फिजिकल जो चीज़ें को मेजर करते हैं, बहुत मतलब माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू में हम अगर मेजर करेंगे, क्या मेजर करेंगे, माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू में हमें बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल वैल्यूज आ जाएंगे वहाँ पे। जैसे कि मतलब एक इलेक्ट्रॉन, जैसे कि ऐसे कुछ वैल्यू आ जाएगा कि 9.1 इंटू 10⁻31। ओके, यहाँ पे उसको सॉल्व करेंगे, हमें एक 9 डिवाइडेड बाय 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। ओके, इतना लंबा वैल्यू आ जाएगा, मतलब ये वैल्यू में 9 पाई इतना वैल्यू आ जाएगा। देखो समझो इसको, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg किलोग्राम होता है। ओके, इसको अगर हम लिखेंगे तो इसमें इतना इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है, मतलब एक में 32 जीरोस है। मतलब समझो इतना ज़्यादा, मतलब छोटा, इतना ज़्यादा छोटा वैल्यूज हम अगर मेजर करेंगे, क्या कुछ गलतियां नहीं आ जाएंगे? क्या कुछ गलतियां नहीं आ जाएंगे मेजरमेंट में? क्या नहीं आ जाएंगे कुछ गलतियां? जो गलतियां आ रहे हैं ना, वो उसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। वो अनसर्टेनिटी को हम दूर करने के लिए हम कुछ वर्ड्स, कुछ नोटेशंस यूज करते हैं। तो पहला नोटेशंस है, पहला होता है, हम जो कैलकुलेशन, इसको कैलकुलेशन करने के लिए हम साइंटिफिक कुछ किसी वैल्यू, कुछ बहुत बड़ा लंबा वैल्यू को हम छोटे वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं, पहला यूज करते हैं क्या, अनसर्टेनिटी में साइंटिफिक नोटेशन। क्या यूज करते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। क्या यूज करते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। ओके, अगर हमें कोई ऐसा कोई बड़ा वैल्यू दे दे, मतलब ये 0 0 0, मतलब जीरो एंड नहीं हो रहा है भाई, जीरो एंड नहीं हो रहा है, तुम्हारा पेपर खत्म हो गया और जीरोज एंड नहीं हो रहा है, पॉइंट्स एंड नहीं हो रहा है, तुम्हारा पेपर खत्म हो जा रहा है, तुम्हारा पेपर खत्म हो जा रहा है। तुम कैसे उसको मल्टीप्लाई करोगे, कैसे एडिशन करोगे, कैसे सब्सट्रैक्शन करोगे इस वैल्यू को? भाई साहब कैसे करोगे? तुम्हारा पेपर भाई खत्म हो जा रहा है, मतलब ये कौन सा, मतलब तुम दिमाग तुम्हारा घूम जाएगा भाई एग्जाम हॉल में। ओके, तो उसको मतलब तुम्हारी परेशानी को, ओके आपका परेशानी मतलब आपका परेशानी, समझ रहे हो ना, तुम्हारे बारे में क्या कुछ सोचते हैं सारे के सारे लोग, और तुम पढ़ते नहीं हो, खैर छोड़ो उस बात को। ओके, तो इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, एक मतलब एक नोटेशन में हम लिखेंगे, जिसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन, जहां पे हम 10 to n 10 to power प्लस माइनस n होता है। ओके, तो ये होता है साइंटिफिक नोटेशन वेयर n का वैल्यू 1.0002 तो 9.999 तक आ जाएगा। ओके, 1 का वैल्यू, तो ये जो n होता है ना, ये एक इंटीजर होता है, प्लस माइनस 1 n, इंटीजर मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। जैसे कि सर क्या मैं 15 इंटू 10 टू पावर माइनस 15 10 टू पावर माइनस 15 लिख सकता हूँ क्या भाई? मैं लिख सकता हूँ क्या साइंटिफिक नोटेशन में इसको
यह क्या सही है? आप बोलो ना भाई, क्या हो गया रे भाई? आप बोलो ना भाई, हमें क्या चाहिए? एन तो चाहिए ना भाई। यहाँ पे एन क्या है? एन क्या है? 15 इंटू ये 10⁻⁻15। ये तो ठीक है भाई, ये तो बराबर है, ये भाई तो ठीक है, मैं तो कोई बोल रहा प्लस माइनस एन हो जाएगा। बट ये एन का वैल्यू कहाँ तक वेरी करता है? 1.0 से लेकर 9. ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो वेरी करता है 1.0000 से 9.99 तक, तो ये वैल्यू तो 15 आ गया ना भाई साहब, 9.99 से ज्यादा आ गया। तो इसमें हम क्या देखेंगे भाई? इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि हम इसको अगर किसी तरह भी 1.5 इंटू 10 कुछ लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा n इंटू 10 प्लस माइनस n की फॉर्म में आ जाएगा। ओके क्या आ जाएगा? 1 माइनस, ओके ऐसा कुछ आ जाएगा। ओके तो हम भाई कैसे लिखेंगे इसको? कैसे लिखेंगे? 15 को 15 इंटू 10⁻15 ये एग्जिस्ट नहीं करता। अगर ये होता तो हमें पता चलता कि ये बात तो भाई सही है। ओके ये बात तो भाई सही है, ये n इंटू n⁻, ये तो साइंटिफिक नोटेशन में नहीं था, ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं था। हमें ये जो है साइंटिफिक नोटेशन में है। ओके बातें समझ में आ गया? आप लोगों को बातें समझ में आ गया कि नहीं आया भाई? बातें समझ में आ गया कि नहीं आया? अगर मैं देखता हूँ और एक पॉइंट लिखता हूँ साइंटिफिक नोटेशन का, मुझे बताओ 1 में मैं देता हूँ 16.0 इंटू 10⁻⁻9, तो देता हूँ 15 0.0 इंटू 10⁵। ओके यहाँ पे ये क्या n इंटू 10⁻⁻ प्लस माइनस n फॉर्म में है क्या? नहीं है। क्या है? नहीं है। हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर डेसिमल पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं, देखो सुनो भाई, if decimal points are goes towards left of the number, okay, और digits, then यहाँ पे ऐड होता है +10। ओके +10। अगर डेसिमल पॉइंट यहाँ पे हम कितने डेसिमल तक आएंगे? देखो 1 आया तो 1 ऐड हो गया, यहाँ पे और 2 आए तो प्लस 2 zeros हो जाएंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1.60 इंटू 10⁻, प्लस 1 हो गया तो -8 हो जाएगा। ये हो गया आपका डेसिमल में। यहाँ पे 1.500 इंटू 10⁻, यहाँ पे 2 आ गया, हो गया 7 आ गया। ये आपका हो गया साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 बोलता हूँ, यहाँ पे 0.01 इंटू 10⁻⁻5 है, 10⁻- है। यह क्या? ये क्या साइंटिफिक नोटेशन में है? साइंटिफिक नोटेशन में है? सर बिल्कुल भी नहीं है। आपने तो बताया ना, यहाँ पे n का वैल्यू जो होता है 1.00 से लेकर 9.99 तक है, तो यहाँ पे n का वैल्यू 0.01 है, जो तरह गलत है। अगर हम कहाँ लेते हैं? राइट हैंड साइड को क्या लेते हैं? डेसिमल लेते हैं। ओके राइट हैंड साइड को लेते हैं, तो क्या निकलता है? हमें क्या मिलता है भाई साहब? यहाँ पे हमें और नेगेटिव मतलब माइनस हो जाता है, जीरो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है? माइनस होता है। अगर हम 2 पॉइंट जाएंगे तो 1 पॉइंट यहाँ पे 0 आ गया इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा। उसका क्या? साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन ये हो गया आपका करेक्ट। अगर यहाँ पे एक हमें कंक्लूजन में मिला, अगर डेसिमल पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड में जाता है तो वहां पे 0 ऐड होता है। डेसिमल पॉइंट अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में जाता है तो माइनस होता है। ओके जो भी वैल्यू है उसमें माइनस हो जाएगा, -5 -2 -7। समझ में आ गया वैल्यू? समझ में आ गया कि समझ में नहीं आया? भाई समझ में आ गया कि समझ में नहीं आया? कमेंट करके बताना। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से आप इस लेक्चर को 2x मोड में देख लो, आपको सारे के सारे चीजें क्लियर हो जाएंगे। ओके आई होप यू ऑल आर क्लियर। ओके उसके बाद हम देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। क्या देखेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर।
सिग्निफिकेंट फिगर क्या देखेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर क्या देखेंगे, सिग्निफिकेंट। ये भाई ये इसका जो दुनिया है ना वो कुछ अलग है, मतलब इसका दुनिया वो कुछ किससे भी लेना देना नहीं है इसमें। ओके, वो खुद अपने जिंदगी में वो मस्त रहता है, मतलब वो सिग्निफिकेंट फिगर भाई मान लो, भाई मान लो, भाई मान लो हमने कुछ मतलब प्लेटफॉर्म में कुछ चीजों को यूज किया, वो उसने बोला सिर्फ 15.5 ग्राम इसका वैल्यू है। हम एक एक्यूरेसी हम एक प्लेटफॉर्म था और एक दूसरा साइंटिफिक प्लेटफॉर्म में हमने यूज किया, वो बोला सर 15.4125 ग्राम आ गया, 15.4 ये दोनों वैल्यू। सर क्या बोलो मैं किसको राइट मानू भाई, मैं किसको राइट, सिंपल प्लेटफॉर्म को राइट मानू या इस वैल्यू को मैं राइट मानू। तो यहाँ पे आता है सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी। क्या आता है, सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी। क्या आता है, सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी। सिग्निफिकेंट बोलता है कि all sum of all certain digits, sum of all certain digit plus last on certain digit। ओके, तो यहाँ पे बोलता है देखो भाई साहब, ये जो 4 है ना, यहाँ पे जो 4 है उसके बाद जो वैल्यू आया ना, तो यहाँ पे जो 15 है ना ये तो सर्टन है भाई, 15 है ये तो सर्टन है, ये तो 15 है ना वो उसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, ये सर्टन है। अनसर्टन कौन है, ये 4 है, ये 4 रुकेगा कि नहीं रुकेगा उसका हमें कुछ आइडिया नहीं है, 4 के बाद कुछ वैल्यू आ गया और कुछ वैल्यू आ सकता है इन फ्यूचर में, तो ये हो गया अपना अनसर्टन वैल्यू। तो वो सिग्निफिकेंट बोलता है सम ऑफ ऑल सर्टेन डिजिट्स प्लस लास्ट अनसर्टेन डिजिट। ओके, तो यहाँ पे सर्टेन डिजिट कितना हो गया, 2 हो गया, अनसर्टेन डिजिट 1 हो गया, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। तो राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हमें करना है अभी। ओके, तो यहाँ पे मुझे बोलो अगर मैं 15 नहीं लेता हूँ, 9.3 लेता हूँ, तो यहाँ पे कितना सर्टेन डिजिट और कितना अनसर्टेन डिजिट आ जाएगा, कितना सर्टेन डिजिट भाई, ऑब्वियसली बातें हैं भाई, हमने बोला सिग्निफिकेंट फिगर में, ये तक सिग्निफिकेंट फिगर है, सिग्निफिकेंट फिगर में हमें क्या मिलता है, एक सर्टेन डिजिट और लास्ट अनसर्टेन डिजिट हम लिखते हैं। ये अगर सर्टेन हो गया, ये हो गया सर्टेन, ये हो जाएगा हमारा अनसर्टेन। ओके, अनसर्टेन। अगर मैं सिग्निफिकेंट फिगर लिखता हूँ 9.431, 9.431, ऑब्वियसली यहाँ पे सर्टेन फिगर कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, लास्ट तो होगा अनसर्टेन, अनसर्टेन तो लास्ट डिजिट हो जाएगा भाई, लास्ट डिजिट तो अनसर्टेन हो जाएगा। समझ में आ गया ना बातें, सर्टेन डिजिट प्लस लास्ट वन अनसर्टेन डिजिट कंक्लूड कि क्या अपना सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर को हमने देखने के लिए, मेजर करने के लिए कि कितना सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, कितना सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, तो कुछ रूल्स होता है। रोल्स हम व्हाइट कलर यूज करते हैं, ये व्हाइट कलर पीस का सिंबल होता है। रोल्स टू डिटरमाइन सिग्निफिकेंट फिगर, रोल्स टू डिटरमाइन सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, रोल्स टू डिटरमाइन सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, एक नंबर में कितना सिग्निफिकेंट फिगर होता है, कितना सर्टेन डिजिट कितना अनसर्टेन डिजिट होता है, वो हमें डिटरमाइन करेंगे कुछ रूल्स से। ये दिखाई दे रहा है ना भाई आपको, ये दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई दे रहा है। रूल्स टू डिटरमाइन सिग्निफिकेंट फिगर, एक सिग्निफिकेंट फिगर में ओके एक नंबर में कितना सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं मान लेते हैं, तो पहला रूल कहता है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स ओके आर सिग्निफिकेंट, ऑल नॉन जीरो डिजिट। सर एग्जांपल दे दो, एक एग्जांपल दे दो माई 52 में, तो नॉन जीरो डिजिट्स कितना है, यहाँ पे कितना है, 2 है, क्या है 2 है, तो यहाँ पे 52 में कितना सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा, 2 फिगर सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा। ओके, 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा, तो इसमें हमें आगे बात करेंगे। अभी मान लो ये 2 नॉन जीरो डिजिट से ये दो क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। और दूसरी बात ओके जीरोज बिटवीन, इसको याद रख लेना, बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स ओके, जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मैं मान देता हूँ 2002,
यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट आ जाएगा, 4 आ जाएगा भाई साहब। यहाँ पे 1 हो गया, ये 0 2 0 सिग्निफिकेंट है, ये भी नॉन मतलब ये नॉन जीरो डिजिट है, ये नॉन जीरो 2 डिजिट है, जीरो ओके। उसके बाद ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, मतलब बोला नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट। और जो जीरो होगा, अगर कोई नंबर में जीरो होगा, दो नॉन जीरो के बीच में वो प्रेजेंट है कि कुछ भी नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में प्रेजेंट होगा, वो सारे के सारे क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3 बोलता है कौन सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, ओके। जीरोज जीरोज बिफोर, तो V2 था, बिफोर नॉन जीरो, फर्स्ट नॉन जीरो, ओके, फर्स्ट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, ओके, वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, क्या होगा, नहीं होगा। जीरोज बिटवीन जीरोज बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स, वो क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है, ओके। जीरोज बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है। जैसे कि 0.012, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है भाई, बता के पूछो। हाँ क्या है, 10 एक्चुअली, ओके। यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर है बताओ भाई, ओके। यहाँ पे कितना है भाई, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, भाई ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, बट जीरोज आ गया ना भाई, जीरोज अगर यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में होता तो भाई ये सिग्निफिकेंट होता, तो यहाँ पे वो जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में नहीं है, पहले है, पहले नॉन जीरो डिजिट्स के पहले जीरोज है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है भाई साहब, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, जो होता है 1 और 2, ओके। और पॉइंट नंबर 4 ये बोलता है, पॉइंट नंबर 4 ये बोलता है कि देखो भाई साहब, यहाँ पे खेला होता है कि डेसिमल के बाद और पीछे, डेसिमल के बाद और पीछे जो पॉइंट्स होते हैं, जीरो होते हैं, वो भी सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, ओके। क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। सर ये जीरो डेसिमल के पहले जीरो होगा ना भाई, क्योंकि उससे पहले क्या है भाई, नॉन जीरो डिजिट्स, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ये इसमें कितना फिगर हो जाएगा, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा, बोलो बोलो भाई। ये नॉन जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, 1 हो गया, 3, ये पॉइंट के बाद जीरो हो गया, ये हो गया, टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर, ओके, फिगर, ओके। सर हमें बताओ पॉइंट नंबर 5 में क्या साइंटिफिक नोटेशन में n इंटू 10⁻⁻, प्लस माइनस जो होता है ना, प्लस माइनस n, क्या इसमें क्या कौन सिग्निफिकेंट, 10⁻⁻ जो होता है वो नंबर सिग्निफिकेंट होता है क्या, मैं मान लेता हूँ 1.5 इंटू 10⁻⁻10, यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट बोलो सर, ये कितना जीरोज है, मतलब मुझे कुछ आइडिया नहीं है। ये जो 10⁻n होता है ना, ये सिग्निफिकेंट नहीं होता है, उसका वैल्यू जो n होता है ना, ये होता है सिग्निफिकेंट। यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट बोल दो भाई, जी बोल दो, ये पे 2 सिग्निफिकेंट होगा, 1 होगा 5, नॉन जीरो डिजिट से 1 होगा 5 होगा। और एक एग्जांपल देता हूँ मैं, 1.50 इंटू 10⁻⁻11, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है भाई, यहाँ पे ऑब्वियसली सर ये 1 ये हो गया, 3 हो गया भाई, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ओके। समझ में आ गया बात, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, ओके ओके। उसके बाद कितना पॉइंट गया भाई अपना, कितना पॉइंट गया, 5 पॉइंट गया। पहला नंबर, पॉइंट नंबर 6 में ये बोलता है भाई साहब देखो, कुछ नंबर है, मतलब कुछ काउंटिंग डिजिट्स है, काउंटिंग नंबर, इसको याद रखना। जैसे कि 50x, कितना x, 50x, कितना x, 50x, ओके, x हो गया, पेन्स हो गया, कुछ भी काउंटिंग नंबर में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होता है, इसको याद रख लेना, सिग्निफिकेंट फिगर होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होता है, किसमें ना, एक काउंटिंग नंबर में। जैसे कि काउंटिंग नंबर में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होता है, जैसे कि मैं बोलता हूँ भाई साहब, देखो यहाँ पे देखो, 50 को हम कैसे लिख सकते हैं, 50 हम लिख सकते हैं ना भाई साहब, यहाँ पे एक पॉइंट देके 0 देता हूँ और डिवाइड बाय 10 देता हूँ, सॉरी, ओके। मैं लिखता हूँ 50 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 50.0, क्या लिख सकता हूँ क्या, इसको कॉमन मैथमेटिक्स जिसको आता है वो कर देगा, ओके। इस 50.0 इसको सर कैसे हो गया, देखो यहाँ पे 500 हो गया ना, इज इक्वल टू डिवाइड बाय कितना हो गया, 10,
अल्टीमेटली कर कट जाएगा, ये 50 आ जाएगा ना। देखो ये इज इक्वल टू ये आ गया ना तुम्हारा। तो मैं 50 को इज इक्वल टू 50.0 लिख सकता हूँ इन मैथमेटिक्स। तो मैं वो 50 को इज इक्वल टू 50.00 भी लिख सकता हूँ। ओके, तो देखो काउंटिंग नंबर कैसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट हो जा रहा है। 50.000 भी लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 50.000 भी लिख सकता हूँ, 40 इज इक्वल टू 50.00000 भी लिख सकता हूँ। तो देखो कितना सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। ओके, तो मेंशन इज हियर। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है ना, हमें क्या मिलता है, ज्यादा से ज्यादा जीरोज आ रहा है। ओके, क्या आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा जीरोज यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो ये 0 पॉइंट्स के डेसिमल के बाद हमें 0 आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स के बाद डेसिमल का पॉइंट। यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट, पहले देखो भाई साहब, पहले देखो क्या ये सिस्टम क्या था, 50 था। 50 से हमें कहाँ तक आ गए, 50 से हम कहाँ तक आ गए भाई साहब, देखो 50 से हम कहाँ तक आ गए, 50 से हम यहाँ तक आ गए। 50 में कितना सिग्निफिकेंट फिगर था, एक था भाई, सिर्फ 5 था, 5 के बाद 0 सिग्निफिकेंट नहीं होता है। ओके, सिंगल डिजिट्स में। ओके, तो यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट आ गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिग्निफिकेंट फिगर आ गया। कितना आ गया, 7 सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे कंक्लूज आता है हमारा कि ओके, ये काउंटिंग नंबर में कैसा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आ जाता है। ओके, तो समझ में आ गया बात है। तो अगर तुम्हें आगे कोई बताएगा भाई 1000 में, ओके 1000 में कितना सिग्निफिकेंट फिगर होता है, तो बोल देना 1, वो होता है 1। ओके, क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होता है, वो होता है 1। ओके, उसको हम कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, कैसे सर ये कैसे हो गया 1000 में 1, हम तो पॉइंट देखे और ज्यादा ज्यादा इन्फिनिट कर सकते हैं। नहीं बेटा, हम ऐसे कर नहीं सकते इसको। ओके, इस 1 को हम लिख सकते हैं 1000 को, इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 10 टू द पावर, क्या आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा, 1 इंटू 10 टू द पावर क्या आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा भाई। ये हो गया अपना एक ही सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा, 1.0 जो आ गया 1.0 आ जाएगा। तो इसलिए इसलिए हमें बोलते हैं कि ये जो नंबर होता है काउंटिंग नंबर्स होता है, ये तो थाउजेंड्स होता है, 100 होता है, ये 500 होता है, नंबर जिस पे ये एक ही सिग्निफिकेंट हो जाता है। अगर पॉइंट आ जाए, अगर पॉइंट आ जाए तो बोल देना भाई साहब, यहाँ पे पॉइंट आ जाए तो बोल देना क्या भाई साहब, देखो यहाँ पे ज्यादा जीरो आ गया। ओके, तो देखा कि काउंटिंग नंबर में हमें कितना ज्यादा सिग्निफिकेंट नंबर्स। ओके, ओके सिग्निफिकेंट नंबर आ गया तुम्हें। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं और हम देखें कि एक साइंटिफिक नोटेशन में ओके, क्या साइंटिफिक नोटेशन में CIN। ओके, फिर से हम साइंटिफिक नोटेशन में कितना सिग्निफिकेंट, अगर मैं मान लेता हूँ 1.5 इंटू 10⁻⁻15। ओके, यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट आता है, 2 सिग्निफिकेंट नंबर आ जाता है। ओके, अगर मैं बोलता हूँ साइंटिफिक नंबर को हमें ऐड करना है, क्या करना है भाई साहब, ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है। ओके, यहाँ पे मान लेता हूँ इसको भाई तुम ऐड करके दिखाओ, इसको तुम ऐड करके साइंटिफिक नोटेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन नोट कर लो, नोट कर लो भाई, पहले इस हेडिंग दे दो, इस हेडिंग दे दो, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एडिशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी तुम केमिस्ट्री में कोई कैलकुलेशन करोगे तो इस फिगर को याद रख लेना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अगर तुम्हें नहीं आएगा तो तुम मतलब यहाँ पे मतलब बहुत बड़ा बड़ा लंबा लंबा मतलब एडिशन दे देगा तुम्हें। जैसे कि मैंने बोला था 1.5 इंटू 10⁻⁻16, यहाँ पे दे रहा है 156 पॉइंट इंटू 10⁻⁻ क्या 17, इसको ऐड करके भाई कर लो, इसको तुम ऐड कर लो। कैसे करोगे भाई, ऐड इसको कैसे करेगा ऐड, ओके ऐड करना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कंफ्यूज हम आपका दूर करते हैं, क्या कंफ्यूज दूर करते हैं। ओके, अगर अगर AB प्लस BC होता है, अगर दोनों का दोनों चीज सेम है, ओके
कोई नंबर में, तो उसको हम कर लेते हैं क्या, कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद उसको ऐड कर लेते हैं। अगर वहां पे साइंटिफिक नोटेशन में हम जो 10 टू द पावर, वी हैव टू रिमेंबर क्या करना है, वो जो 10 टू द पावर प्लस माइनस n होता है ना, उसको अगर हम क्या कर लेंगे, सेम कर लेंगे दो नंबर में, तो दो नंबर होगा कि कितना भी नंबर होगा, 2 3 4 5 जितना भी नंबर होगा, तो उसको अगर हम सेम कर लेंगे, क्या कर लेंगे, सेम कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा भाई बताओ तुम, क्या हो जाएगा, हम कॉमन ले लेंगे उसको, बाकी सारे जो फ्रैक्शन है उसको हम सिंपल ऐड कर लेंगे, क्या कर लेंगे, तो सेम करने के लिए मैंने बोला था कि देखो कैसे सेम करेंगे सर, कैसे, आप क्वेश्चन देखे तो वो समझाओ कैसे सेम करेंगे आगे। ओके 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 15 प्लस इसको ऐड करो 16, ये बोर्ड मोड हैंग हो रहा है भाई साहब, 16.7 इंटू 10 टू पावर क्या हो जाएगा -16। ओके ये ऐड कर लो। ओके मैंने बोला था ओके ये साइंटिफिक नोटेशन है, ये नहीं है, तो इसको पहले हम 1.5 इंटू 10 टू पावर -15 कर लेते हैं। ओके प्लस इसको लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे +1 ऐड हो जाएगा भाई, 1.67 इंटू 10 टू पावर -15 आ गया भाई साहब, कर लो अभी, कर लो भाई, अब तो कोई बात नहीं है भाई, कर लो 1.5 1.67 को कॉमन क्या ले जाएंगे, 10 टू पावर -15। ओके आफ्टर ऑल वी हैव टू क्या कॉमन ले जाएंगे, 10 टू पावर -15 को कॉमन ले जाएंगे, उसके बाद उसको ऐड कर लेना भाई, जैसे करके ऐड कर लेना। ओके तो ये हो जाएगा 65 11.103, ये हो जाएगा कितना, अपना वैल्यू कितना हो जाएगा, वैल्यू 3.17 इंटू 10 टू पावर -15। ओके इसमें कितना सिग्निफिकेंट नंबर फिगर है भाई, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है भाई साहब, 1 2 3 1 2 3। ओके 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर आपका है। बातें समझ में आ गया भाई साहब, बातें समझ में आ गया कि नहीं आया भाई, भाई बातें समझ में आया कि नहीं आया भाई, बातें समझ में आया कि नहीं आया। आप तो ऐसे बोलते हो सर, आप अगर ऐसे पढ़ाएंगे तो हम केमिस्ट्री को जीत जाएंगे, तो बच्चा लिखा थैंक यू सो मच। ओके अगर हम ऐसे पढ़ाएंगे तो आप केमिस्ट्री को जीत जाएंगे। वाह क्या राइम है भाई, क्या आपका दिमाग है, मतलब कुछ भी, मतलब आप यू आर ए पोएट। ओके यू आर ए पोएट। ओके मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन भाई कुछ नहीं होता भाई, क्या होता है मल्टीप्लिकेशन में, कुछ नहीं होता, अगर कोई नंबर दे देता है भाई 1.5 इंटू 10 टू पावर -15 लॉ इंटू 10 टू पावर 1.5 इंटू 10 टू पावर -13, इसको क्या कर लेना 1.5 लॉ इंटू मल्टीप्लाई कर लेना इसको इंटू 1.5 से, और यहाँ पे 10 टू पावर -15 प्लस -13 इसको ऐड कर लेना, इसको ऐड कर लेना। ओके सिंपल है भाई। ओके इसको क्या हो जाएगा, ये कुछ हो जाएगा भाई 70 अपॉन 15 स्क्वायर क्या होता है भाई, तो 225 होता है ना शायद, ये 2 आ गया, ये हमें 2.25 हो गया इंटू 10 टू पावर -28 हो जाएगा। ओके इसका आंसर। और दूसरा क्वेश्चन देता हूँ मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये 3.7 इंटू 1.4, ओके 3.7 इंटू 10 टू पावर 9 प्लस 9 हो गया ना, प्लस यहाँ पे और रख देता हूँ 1.5 इंटू 10 टू पावर 10, इसका वैल्यू वे होमवर्क कर लो। ओके होमवर्क कर लो। ओके ये बच्चों का खेल है भाई, इसमें ज्यादा हम लोड नहीं लेंगे, ये बच्चों का खेल है। ओके अगर डिवीजन करेंगे 3.5 इंटू 10 टू पावर 9 -9 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू पावर -10, ओके क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, ये डिवीजन में 3.7 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1.6। ओके यहाँ पे जो होता है ये माइनस हो जाता है, -9 माइनस ऑफ -10। ओके ये प्लस हो गया, जो भी आ जाएगा वैल्यू इसमें, ये भी ये जो वैल्यू आ जाएगा, अगर x आ गया, ये x आ गया, मान लो ये भाई x आ गया, हमें तो कैलकुलेशन नहीं करना है, x आ गया मान लो इंटू 10 टू पावर ये 1 हो जाएगा। ओके समझ में आ गया बातें कि नहीं आया, मतलब यहाँ तक तो बातें चीजें क्लियर होंगे,
साइंटिफिक नोटेशन का चीजें क्लियर हो गई, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम देखेंगे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर हमें याद आ गया। ओके, साइंटिफिक नोटेशन भी हम पढ़ लेते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हम देख लिया। ओके, वो जो सब्सट्रैक्शन भी देख लिया, कुछ भी देख लिया, वो सारे के सारे रूल्स सेम होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन सॉरी एडिशन ऑफ significant number, significant figure, addition of significant figure, addition of significant figure, addition of significant figure, addition of significant figure। ओके, यहाँ पे देखेंगे addition of significant figure। ओके, तो अगर मैं मान लेता हूँ, अगर तुम्हें कोई सिग्निफिकेंट फिगर नंबर बहुत देते हैं 1.50, 1.6, 1.972, ओके, यहाँ पे और कुछ 5.62, ओके, ये कुछ आ गया तुम्हारा, ये बोल दिया कि भाई साहब इसको ऐड कर लो। ऐड करने के बाद तुम्हें 3 डिजिट का आ जाएगा फ्रैक्शन का। ओके, अब फ्रैक्शन के बाद 3 डिजिट मतलब एक पॉइंट के बाद तीन नंबर आ जाएगा, ऑब्वियसली 3 नंबर आ जाएगा। तो तुम क्या वो नंबर लोगे? नहीं लेना है तुम्हें देखना है मिनिमल डेसिमल पॉइंट। तो जो भी, अगर मैं मान लेता हूँ ए पॉइंट आ जाएगा ना, ए पॉइंट बी सी डी आ गया, 3 डिजिट का आ गया, तो तुम्हें कितना लेना है भाई? तुम्हें लेना है ए पॉइंट बी, इसका आंसर होगा, क्या होगा? आंसर होगा, क्या होगा? ए पॉइंट बी उसका आंसर होगा। सी डी को हम एलिमिनेट करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे पास मिनिमम डेसिमल पॉइंट ये है, ये होता है ओरिजिनल नंबर। जो मिनिमल डेसिमल पॉइंट होता है वो होता है ओरिजिनल नंबर। वो आंसर वो ओरिजिनल नंबर के साथ ही रिगार्डिंग आएगा। जितना ओरिजिनल नंबर का वैल्यू होगा, जितना डिजिट्स का होगा, जितना फ्रैक्शन होगा, ओके, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद जितना नंबर होगा उतना ही नंबर लेना, ज्यादा नंबर नहीं लेना। यहाँ पे एक होमवर्क दे देता हूँ आपको, ये होमवर्क जितना लोड नहीं लेने का है, 15.0 प्लस 1.76 प्लस 2.1 प्लस 2.333, इसका आंसर क्या होगा कमेंट्स में थोड़ा हमें बताओ। इसका आंसर क्या होगा कमेंट्स में थोड़ा हमें बताओ। ओके, मल्टीप्लिकेशन